आफ्टरनून। आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और हम प्रायिकता शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, प्रायिकता पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। इसके पहले हमने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाया हुआ है, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट में हमारे क्या बने हुए हैं, अलग अलग क्लासेस डली हुई हैं। तो आप लोग वहां जाइए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग सीखिए। और इन दोनों का हमने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर जिसको अभी तक नहीं मिला है तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम भेज देंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का एक अपना अहम रोल होता है आपके वनडे एग्जाम में, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी होता है। हम आपको एक एक चैप्टर सिखाते चले जाएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहिएगा और एक एक चैप्टर को बड़ी गंभीरता के साथ, बिना टेंशन लिए, आराम से हम सिखाने की गारंटी लिए हैं। आप सीखने की गारंटी लो तो हम सिखा देंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम पूर्णता सिखा देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, तो अभी समय का कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। समय का कोई लिमिट नहीं कब तक लगा रहता है। तो आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें और हमारी गणित को सीखते रहिए। जो हम पढ़ाते हैं इसका नोट्स बनाइए, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट देते हैं उनको घर में लगाइए, बहुत अच्छा आप सीख जाएंगे। चलिए तो प्रायिकता शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए। और जो हमने प्रैक्टिस सेट आपको भेजा हुआ है परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, हमारा इसमें एक लक्ष्य हमने रखा है कि आप प्रैक्टिस सेट को कम से कम 5 लोगों को भेजिए। प्रत्येक स्टूडेंट जिसके पास प्रैक्टिस सेट आया हुआ है 5 मित्रों को भेजेगा, और वो मित्र क्या करेंगे, अपने 5 मित्रों को बताएंगे कि जो है इस प्रैक्टिस सेट से आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़कर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्रायिकता शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रायिकता आपको हम बता देते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे पर, यानी प्रायिकता की। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता यानी इंग्लिश में से कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये एक क्या है, प्रायिकता का मतलब होता है ये एक ऐसी गणित है जो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम जाती है, तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रायिकता होती क्या है, जहाँ पे भी संभावना लगती है वहाँ पे प्रायिकता को लगता है आपका। जैसे हमने देखिए एक सिक्का फेंका, तो सिक्के में कै पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब सिक्का ऊपर गया तो क्या होगा, फिर हमें लगेगा कि कैसे गिरेगा, या तो हमारा टेल आएगा या तो हेड आएगा। यानी यहाँ क्या लग गई, संभावना। और जहाँ पे भी संभावना लगेगी, जैसे हमने कहा आज बारिश हो सकती है, यानी हो सकती है ना, तो यहाँ पे क्या है, संभावना लग गई। और जहाँ पे भी संभावना लगेगी वहाँ पे प्रायिकता लग जाएगी। यानी प्रायिकता क्या है, जहाँ भी संभावना लगेगी वहाँ प्रायिकता लग जाएगी। तो प्रायिकता की बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या होती है डेफिनेशन, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का गणितीय अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, गणित की वह शाखा, यानी यह गणित की वह ब्रांच है जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का गणितीय अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी पॉसिबिलिटी है उसको अपन गणित के फॉर्म में लाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और जहाँ पे भी संभावना लगती है वहाँ पे प्रायिकता लगता है, निश्चित घटनाओं में प्रायिकता नहीं लगता। जैसे हमने एक सिक्का फेंका तो प्रायिकता लग जाएगी। आज हमने कहा आज बारिश हो सकती है तो प्रायिकता लग जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में क्रिकेट खेला करते थे, तो सिक्का फेंका और सिक्का गिरा चारे में। अब चारे में गिरेगा तो ना तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, क्योंकि वो बीच का बीच ऐसा खड़ा हो गया, तो नीचे से भी दिखेगा और ऊपर से भी दिखेगा। तो वहाँ पे फिर विवाद हुआ करता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप फेंको सिक्का और बीच में ही लटक जाए, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे नहीं घटेंगी। यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, यानी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो चलिए आपको प्रायिकता के बारे में अब बात करते हैं। तो प्रायिकता की डेफिनेशन तो बता दी हमने कि गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का गणितीय अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं प्रायिकता। अब देखिए और आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे हम कहेंगे आज बारिश हो रही है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी निश्चित घटना है। प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता निश्चित घटना की हमेशा एक होती है। जैसे हमने कह दिया कि आज बारिश हो रही है,
अब हो ही रही है तो यहाँ पे कहाँ से प्रायिकता लगी? तो जब निश्चित कोई घटना होती है तो उसकी संभावना कितनी होगी? उसकी संभावना हमेशा फिक्स होती है, यानी कितनी होती है? 1 होती है। समझ रहे हो ना? कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हम कह दें कि हमारी शादी होने की प्रायिकता कितनी है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले एक लड़के कमेंट आए थे, हम पढ़ाते थे, तो कह रहा था 0। इसका मतलब देखो हम आपको बताते हैं, जैसे अगर हमारी शादी फिक्स हो चुकी है तो प्रायिकता कितनी बनेगी? 1। अगर फिक्स नहीं हुई है तो क्या बन सकती है? 1/2, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसका मान 0 भी हो सकता है। 0 कैसा? जैसे शादी हुई नहीं, यानी घटना घटित ही नहीं हुई, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारी शादी हो ही नहीं, फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। यानी किसी घटना के ना घटित होने की संभावना हमेशा 0 होती है। और जैसे हमारी शादी फिक्स हो गई है तो फिर कितनी होगी? 1 होगी। और जैसे फिक्स नहीं हुई है तो फिर 1/2 भी हो सकती है। इसका मतलब ये समझना है आपको कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता, जैसे कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है तो 1 होगी, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे हमने देखिए आपको बताएं बड़ा सिंपल तरीका, जैसे हमने एक पासा फेंका, तो पासा तो डाइस तो आपने सुना ही होगा, लूडो। हम कहे एक पासे को फेंकने कर 7 नंबर आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कहोगे सर पासे में 7 नंबर होता नहीं, तो संभावना क्या है? घटित ही नहीं होगी। यानी घटित ही नहीं होगी तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यह अनिश्चित घटना है। पासे में केवल 6 अंक होते हैं, 7वां नहीं होता। अगर 7वां नहीं होता और हमने कहा 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें प्रायिकता बनेगा ही नहीं। यानी संभव क्या? ये घटना क्या है? असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। समझ रहे हो ना? जैसे हम कहते हैं आज बारिश हो रही है, तो ये कह दोगे सर यहाँ भी प्रायिकता नहीं लगी, क्योंकि हो रही है, यानी अभी हो रही है, यानी घटना क्या है? 1 है। क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो अब आपको देखिए एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट क्या लिखना है? देखिए आपके सामने पॉइंट हम लिख देते हैं। चलिए लिख लीजिएगा नोट से, में सब लोग लिख लेंगे। देखिए सब लोग लिख लेंगे, किसी भी घटना का घटित होने की संभावना 0 या 0 से अधिक, परंतु 1 या 1 से कम होता है। यानी देखिए इसका अगर गणितीय रूप में लिखें तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा प्रायिकता के पहले बारे में। यानी हम कहें ऐसे, देखिए कि प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 भी हो सकता है। प्रायिकता का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है। मगर जो आपको इतना पता है कि सर 0 तो अनिश्चित घटनाओं का होता है और 1 तो निश्चित घटनाओं का होता है। इसका मतलब है कि जो प्रायिकता का मान निकलेगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलेगा। क्योंकि 0 और 1 के बीच में क्यों निकलेगा? क्योंकि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। तो चलिए आपको क्या करना है, अगला पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लेना है। इसको आप लिखिएगा, देखो हम नोट्स में बना देते हैं। इसमें क्या पॉइंट लिखना है उसके बाद लिखिएगा। लिखेंगे किसी भी घटना का घटित होने की संभावना 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होती है। यानी यही तो है P बराबर प्रायिकता, 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होती है। अगला पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, निश्चित घटना की संभावना हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की संभावना कितनी होती है? 1 होती है। फिर अगला पॉइंट लिख लेंगे, अनिश्चित घटना की संभावना हमेशा 0 होती है। अनिश्चित घटनाओं की संभावना हमेशा 0 होती है। तो ये चीज़ें आपको, छोटी चीज़ें आपको जान लेना है, यानी समझिएगा। अब देखिए और आपको बताते हैं, जैसे हम कहें कि ये आपका 5/3, बताओ प्रायिकता हो सकता है क्या? नहीं, 5/3 प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि 5/3 का मान 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम क्वेश्चन बताएंगे अभी समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये आपको जानना है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी प्रायिकता का मान होता है, मगर किसका? अनिश्चित घटना का। 1 भी होता है, मगर किसका? निश्चित घटना का। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो आप कहोगे 0 से आगे और 1 से कम होता है। 0 भी हो जाता है असंभव घटनाओं का, 1 भी हो जाता है संभव घटनाओं का। अब चलिए यहाँ से इतना आप जान गए। अब देखो हम आप बताते हैं प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का फार्मूला बताते हैं। प्रायिकता होता है PE = NE/NS। क्या होता है आपका?
पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। अब देखो यहाँ से पी ई क्या है आपका, तो पी ई बराबर है आपका प्रायिकता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता। अभी आप समझते चलिएगा, हम प्रायिकता आपको पूरा सिखा देंगे। और एन ई क्या है आपका, एन ई क्या है, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। और एन एस क्या है, कुल घटनाएं। तो ये आपको प्रायिकता का फार्मूला याद कर लेना है। पी ई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। पी इज इक्वल टू होता है एन ई अपॉन एन एस। तो पी ई आपका प्रायिकता है, एन ई बराबर क्या है, यहाँ पे है अनुकूल घटनाएं, कितनी घटनाएं आ सकती हैं, एन एस का मतलब होता है कुल घटनाएं। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, हम और चीज़ें आपको बताएंगे, धीरे धीरे सिखा देंगे। चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको धीरे धीरे सिखा देंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कुछ एक और फार्मूला, यहाँ से देखिएगा एक और फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है आपका पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यानी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना है। यहाँ पी ई क्या है आपका, पी ई देखिए ये क्या होता है, पी ई बराबर होता है पी ई इज नॉट प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब देखो आपको हम ये बताते हैं, ये है आपका संभव घटनाओं की प्रायिकता और ये है असंभव घटनाओं की प्रायिकता। इसको लिख देते हैं, यहाँ से देखिएगा हम इसको लिख देते हैं। पी ई बराबर है संभव घटनाओं की प्रायिकता, पी ई बराबर है संभव घटनाओं की प्रायिकता, और पी नॉट इज इक्वल टू है यहाँ पे असंभव घटनाओं की प्रायिकता। अब चलिए यहाँ से देखिए समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे आपको हम कहेंगे एक सिक्के को फेंके जाने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, तो हेड ना आने की प्रायिकता 1/2 होगी। यानी 1/2 और 1/2 का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी आपको ये जानना है, अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए, फिर हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से सिखाएंगे। एक बार हम फिर से आपको देखो बताना चाहेंगे, जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, प्रायिकता देखिए आप डेफिनेशनों पे नहीं जाएं, हम आपको सीधा प्रायिकता सिखा देंगे और आपसे बनने लगेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को समझिए, थोड़ा आराम से समझाने का तरीका है हमारा, मगर ये मत समझिएगा कि बहुत धीमा चल रहा है, आराम से आपको सिखा देंगे। देखिए हमने परमुटेशन सिखा दिया, कम्बिनेशन सिखा दिया, जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से सीख लीजिएगा, हमने क्लासें डाल दी हुई हैं और ये अच्छे से समझिएगा। देखिए बताते हैं, यानी प्रायिकता है क्या, जहाँ पे संभावनाएं लगती है वहाँ पे प्रायिकता आता है, समझ रहे हो, जहाँ पे संभावनाएं प्रकट होती हैं, और जहाँ पे संभावना नहीं होती है ना वहाँ पे प्रायिकता नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। यानी आपको ये समझना है कि प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें संभावनाओं के घटित होने की प्रायिकता का गणितीय अध्ययन किया जाता है। यानी आपको डिजिट फॉर्म में लाना होगा, यानी प्रायिकता का मान होता कहाँ कहाँ है, 0 या 0 से आगे, 1 या 1 से कम होता है। प्रायिकता का मान हमेशा निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटनाओं या असंभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। प्रायिकता बराबर पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई क्या है आपका, अनुकूल घटनाएं,
NS क्या है आपका, कुल घटनाएं, और ये क्या है, PE प्लस P0 इज इक्वल टू 1, यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता और प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है। समझ गए ना आप लोग। चलिए तो आप लोग काम करिएगा, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए साथ में हम भी आए, ऐसा नहीं कि आप इसका भल ले लें। चलिए हम आ रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा होगा। चलिए लीजिए, ले लिया। चलिए हमको थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाना अच्छा लगता है, आप लोगों को पता भी है कि हमको बहुत पसंद है सेल्फी लेना, मगर अब ऐसा समय रहा नहीं, सेल्फी का माहौल ही नहीं रहा, समझ रहे हो ना। नहीं तो बहुत अच्छा जो है लगता है हमको भी, स्टूडेंटों के बीच में रहना हमको बहुत अच्छा लगता है। अब वो दिन कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसका अंदाज़ा हमको भी नहीं है, समझ रहे ना। वो दिन भी थे जब अपन बहुत सारे लोग को बैठा के एक साथ पढ़ाया करते थे, समझ रहे हो ना, बड़ी खुशी मिलती थी। चलिए एक संडे को तो ऐसी घटना हुई थी, हम बताएं कि हमने सारे बैचों को बुला लिया था, सारे बैचों को बुला लिया था, और क्या हुआ, हमारा दिमाग क्लिक कर गया कि यार सारे लड़के आ गए, अब कैसे पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम अब हमारा जो हॉल था, देखो बताएं, जो लड़के ऑफलाइन में जुड़े होंगे उनको पता होगा, हॉल नंबर 3 था, उसमें 300 लड़के बैठ सकते थे, तो 300 लड़के तो उसमें बैठ गए। अब हमें अंदाज़ा था कि बहुत सारे लड़के नहीं आएंगे, मगर फिर भी हमें अंदाज़ा था काफ़ी लड़के आएंगे, तो हम जो है शाम को गए, एक जो है हॉल नंबर 2 कहलाता, उसमें एक टीवी लगवा दिए, तो जल्दी जल्दी गए एक टीवी खरीद लाए, समझ रहे हो ना। तो वो टीवी आपको लगवा दी, तो जल्दी जल्दी फिर हमने सुबह देखा तो अपनी कोचिंग में लड़के आए हुए थे 800, समझ रहे हो ना, कितने लड़के आए हुए थे, 800 लड़के आए हुए थे। यानी हमने 500 को पढ़ाया और 300 क्या हो गए, लौट गए, क्योंकि बैठने की क्षमता ही 500 की थी, इसके अलावा बैठा ही नहीं सकते थे। तो अब 300-500 लड़कों को बैठाना अब पता नहीं पॉसिबल कब होगा, पता नहीं चलता, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। अब तो ये है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। हम स्वयं बहुत डरते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, डरने की बहुत ज़रूरत है। चलिए नोट कर लिया ना सबने। आप लोग भी बढ़िया से घर में रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, अपना माइंड फ्रेश रखिए, फालतू बातों पे ना पड़िएगा। कुछ लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़िए और माइंड फ्रेश रखिए। लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जियो, पता नहीं कब कोरोना के अलावा और भी बीमारियां चल रही हैं, ट्रेंडिंग में आ जाएं तो वो हो जाए, कब कोई चला जाए कोई पता नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल। अब तो लोग बहुत परेशान हैं, नहीं है, किसी किसी की तो शादी तय हो गई है और वो परेशान है, आदेश नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों की तो शादी ऐसी चक्कर में छूट जाएगी। आज ही ऐसे एक घटना हुई, अब एक लड़की की शादी है, तो जो है अभी शादी है 3-4 दिन बाद, वो परेशान है, करें कि ना करें, कैंसिल कर दे ना करें, कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए वो दोबारा, लड़की वाले का मन बदल जाए फिर करबे ना करे, समझ रहे हो ना। तो ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। क्या कह रहे हो भैया, हमारे साथ हुआ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है, ये सब लाइफ के जो है मोमेंट हैं। क्या है कि आजकल ऐसा होता है कि लोगों को समझने के लिए सामने वाले समझदार भी होना चाहिए, समझ रहे ना। और आजकल समझदार लोग कम ही बचे हैं, आजकल तो ऐसे लोग हैं जो दिखावा करके सक्सेस हैं, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आजकल बहुत तरह तरह के ज़माना है। चलिए अच्छी तरीके से रहिए और पढ़ाई करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए देखेंगे, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। तो देखेंगे, हेडिंग बना लेंगे साधारण प्रश्न, और साधारण प्रश्न में टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। यानी आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता दी गई है 0.55, आज वर्षा नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। ये क्वेश्चन आपका
एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, आपको हमने एक अभी अभी फार्मूला पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ है? पीई और पी नॉट ई, यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता और असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब आज वर्षा होगी यानी संभव है, और संभव घटना की प्रायिकता दी गई है। संभव घटना की प्रायिकता कितनी दी गई है? 0.55, ये देखो दी गई है। प्लस अब आज वर्षा नहीं होगी, इसकी संभावना क्या है? तो इसकी संभावना मान लिया x, और बराबर कितना? 1। यानी निश्चित घटना की, संभव घटना की प्रायिकता दी गई है, और कहा है असंभव घटना यानी वर्षा नहीं होगी, इसकी प्रायिकता बताओ। तो इस प्रकार हम बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे x बराबर 1 माइनस 0.55। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो देखो यहाँ से अगर हम इसको घटा देंगे तो आपको पता है कितना बचेगा? 0.45, यही बचेगा ना। अब इतना तो देखो अब हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? ऑप्शन में बटे में है, तो यहाँ से देखो बटा हटा देंगे, तो आ जाएगा 45 बटा कितना? 100। अब 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 पना 45 और 20 पंचे 100, यानी 9/20 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको बना लेना है। फार्मूला सबको याद रहेगा ना, यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता और प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1। ये आपका क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, समझ में आ गए हो तो इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। हम आपको केवल वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके क्या है? एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्टिंग करेंगे और आपको आज केवल साधारण प्रश्न पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया है, असंभव घटना की प्रायिकता लिखिए। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है 0, क्योंकि हमने आपको पॉइंट लिखाया हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि एक पासा फेंका जाए तो 7 अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो आप कहोगे सर पासे में 7 अंक नहीं होता, यानी यह घटना क्या है? अनिश्चित है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता है। अब देखो आपसे कहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो देखो निश्चित घटना की प्रायिकता हमको पता है कि जब संभावनाएं क्या हैं? निश्चित हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। यानी कोई भी अगर घटना क्या है? निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 1 होगी। सॉरी, गलत बोल दिया आपने। निश्चित घटना की प्रायिकता 0 नहीं होती, सॉरी मैंने जो है कुछ बोल दिया। तो कितना होती है? 1 होती है। यानी अगर कोई चीज़ फिक्स है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। तो आप लोग लिख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि यानी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है? एक महिला की 2 लड़कियां हैं। अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी SSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एक महिला की 2 लड़कियां हैं, तो हमें क्या मतलब उसकी कितनी लड़कियां हैं? अब अगला बच्चा जो पैदा हो वो कह रहा है लड़का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अब जब किसी लेडीज के लड़का होना है तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि या तो देखो, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ हमेशा 2 संभावनाएं बनेंगी। यानी नंबर देखो प्रायिकता क्या होता है, देखेंगे PE बराबर होता है आपका NE/NS, NE/NS होगा। अब देखिए यहाँ से आप देखिए NS का मान क्या होगा, यानी आपको कुल घटनाएं क्या घट सकती हैं। तो देखिएगा अब उसके जो है लेडीज के क्या हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, 2 होंगी ना। तो नंबर ऑफ स्पेस ये आपका कितना हो जाएगा? 2।
यानी कुल 2 घटनाएं घट सकती हैं। फिर उसने क्या कहा है कि लड़का होने की प्रायिकता यानी NE का मान, यानी उसने फिक्स कर दिया है कि उसके क्या होगा, लड़का, लड़का यानी बॉय। तो अब निश्चित घटना की प्रायिकता तो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से NE का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले में मान आप रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा NE/NS। तो NE का मान कितना है, NE का मान है 1 और NS का मान है 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर उस महिला के 2 लड़कियां थी, वो कहाँ गई? तो हम बता दें कि उन लड़कियों तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, उन लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर कोई लेडीज है, उसकी लड़का होना है, तो उसकी संभावना 1/2 होगी, या तो लड़का होगा या तो लड़की, कुल घटनाएं होंगी। और लड़का होना यानी फिक्स है कि लड़का ही होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे आपके, 1 आ जाएगा। तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए और बनाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। आज हम केवल इसका डेमो क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसकी क्लासें बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आपको पूरा सिखा देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी प्रायिकता सिखा देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रवि के मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है तो उसके मैच हारने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिना पेन चलाए लगा लोगे। अगर जीतने की 2/5 तो हारने की 3/5। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रायिकता PE बराबर होता है संभव घटना की प्रायिकता प्लस असंभव घटना की प्रायिकता बराबर होगा आपका 1, यानी संभव घटना की प्रायिकता और प्लस असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब देखेंगे यहाँ से, जैसे आपसे कहे कि रवि के मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है, 2/5 है जीतने की, तो बताओ हारने की कितनी होगी? तो हारने की मान लेंगे x और बराबर कितना होगा, 1। तो आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, जीतने की 2/5 है तो 1 से घटा दो तो हारने की आ जाएगी 3/5। चाहे तो ये फार्मूला भी वैसा ही है, आप उसी तरीके से लगा दीजिए। ये यहाँ से देखो LCM लेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना, 3/5, यानी 3/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमको पता है। अब चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। हम आपको आज सिंपल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसकी क्लास हम कल से लगाएंगे विधिवत तरीके से। आज आपको सिर्फ डेमो क्लास रहेगी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सही उत्तर का अनुमान करने की प्रायिकता, चलिए उसको बताने से पहले आपको हम चलिए इसी को बताते हैं। एक सही उत्तर का अनुमान करने की प्रायिकता x/12 है, सही उत्तर का अनुमान ना करने की प्रायिकता 2/3 है, तो x का मान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। अब देखो सही उत्तर का अनुमान करने की प्रायिकता और अनुमान ना करने की प्रायिकता दोनों दी गई है, इसका मतलब ये देखो आपको दिया गया है Px यानी संभव घटनाओं की प्रायिकता और प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता। ये हो गई संभव घटनाओं की प्रायिकता प्लस असंभव घटनाओं की प्रायिकता, इसका मान दिया गया है आपको 1। अब देखो क्या बोला है कि सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/12 है और सही उत्तर ना अनुमान लगाने की प्रायिकता दी गई है 2/3, तो बराबर कितना कर देंगे, 1 बना लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, x/12 बराबर 1 में से 2/3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ से देखेंगे x/12, यहाँ से घटा देंगे तो कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 और 3 से 12 काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और बताते हैं, देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है ये। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितने छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आज बता देते हैं कि आज आपका डेमो क्लास है, इसमें बहुत सारी क्लासें बनना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख लीजिए, इसके बाद आप हमको प्रायिकता सिखा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर ना तो शीर्ष और ना ही पुच्छ आने की प्रायिकता क्या है? पुच्छ को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हेड।
तो इसकी आने की संभावना ना तो हेड आए ना तो टेल आए, इसकी क्या संभावना है? तो हम बता दें कि वही है कि आप सिक्के को उछालोगे तो ना तो हेड आए ना तो टेल आए, तो ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं होती है। यानी ये क्या है? असंभव है। या तो चिट्ट गिरेगा या तो पट्ट गिरेगा, और जब क्वेश्चन में बोला है कि ना चिट्ट गिरे ना पट्ट गिरे तो क्या आएगा? आएगा ही नहीं, ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं होगी। यानी ये घटना क्या है? अनिश्चित है। और जब घटना अनिश्चित होती है तो उसका मान कितना होगा? शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं। तो यानी इसका मान आपको देखो पता है ना कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है। तो चलिए इसको लिख देंगे, लिख लीजिएगा। आंसर कितना आएगा? शून्य। आपके ऑप्शन में दिया गया है शून्य, तो आपको फिर से समझ लेना है कि अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता शून्य होती है। हो जाएगा ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेम ऐसे ही घटनाओं का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अभी देखिए इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपको बताएंगे। ये क्लास लंबी जाएगी, कम से कम मिनिमम हम 7 से 8 दिन प्रायिकता पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। एक पासा फेंका जाता है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? फिर वही बात, जब पासा फेंकेंगे 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो शून्य होगी, क्योंकि 6 से बड़ा अंक प्रायिकता में नहीं आता। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन आपके डी में सही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक पासे को एक बार फेंका गया है, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अब कह रहा है 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो हम कहेंगे पगला गए हो का, पासे में 7 होता ही नहीं है। और जब पासे में 7 नहीं होता तो ये घटना पॉसिबल है क्या? नहीं। ये क्वेश्चन आपका बना है एमपी पटवारी 28 दिसंबर सुबह की शिफ्ट में आया है 2017 में। पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कहेंगे 7 आएगा ही नहीं, असंभव है घटना। तो आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं जो आपका जो है आईबी में आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया हुआ है। देखेंगे निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यानी देखिएगा क्या ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2/3, दूसरा ऑप्शन -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15%, चौथा ऑप्शन है 0.7। तो देखिए अब आपको इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम कह देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, -1.5। ये क्यों सही है? हम बता दें कि जो प्रायिकता का मान है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। यानी जो भी आंसर आएगा कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। ये भी है मगर यह निश्चित घटना की, और ये भी क्या है? निश्चित घटना की। और जो आंसर आएंगे वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएंगे, और 0 और 1 के बीच में नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। यानी बता सकते हैं कि आपका प्रायिकता का मान, लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिए नीचे, कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। लिख गया ना कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए और देखो बता देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले बता देते हैं जो आपके छोटे एग्जाम में आए हुए हैं। देखेंगे यहाँ से एक आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? निम्न में से क्या एक घटना की संभावना नहीं हो सकती? निम्न में से क्या एक घटना की संभावना नहीं हो सकती? आपके देखो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1/2, दूसरा 2/3, तीसरा 3/4 और चौथा 5/4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से क्या प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप कहोगे सर 5/4। 5/4 ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। 5/4 कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती ये बताइए? क्योंकि अगर इसका भाग देंगे तो आएगा 1 दशमलव कुछ आएगा। यानी प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। इसके आगे क्या 1 के बाद होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप फिर से समझ जाइए कि ये छोटा क्वेश्चन है कि प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें भी नोट बना के लिख लेंगे कि प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। समझ रहे हो ना? प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से कम, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
निश्चित गलत बोल दिया, निश्चित घटना की 1 और अनिश्चित की 0 होती है। समझ आप लोग जाते हैं। एक और पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्या कहा है। खेल जीतने की संभावना 1/4 है, खेल हारने की संभावना क्या है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा। अरे खेल जीतने की 1/4 है तो हारने कितनी हो जाएगी, 3/4, क्योंकि हमको पता है यहाँ से देखिए कि संभावनाओं के घटित होने की संभावना प्लस संभावनाओं के ना घटित होने की संभावना का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है ना। उसने कहा खेल जीतने की संभावना 1/4 है, तो देखो 1/4 दिया गया है, तो खेल ना जीतने यानी खेल हारने की संभावना आपसे पूछ रहा है, तो ये देखो बना लेंगे 1। तो देखो P0 इज बराबर कितना, 1 से घटा लेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4। चलिए हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन बन गया। और एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही बेसिक छोटे क्वेश्चन आपको जो है बनते हैं तो हम बता देते हैं। और इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे 5 पर आधारित प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी सारे टाइप बनेंगे। लंबी क्लास चलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ा करिए और अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिए, तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खेल हारने की संभावना 2/3 है, एक खेल जीतने की संभावना क्या है। लो, हारने की संभावना दे दी गई है, जीतने की पूछा है, तो बड़ा सिंपल है। ये भी क्वेश्चन एमपी पुलिस लेवल में पूछा गया है। तो हारने की संभावना यानी घटना घटित हुई है, हार रहा है, हारा की है 2/3, तो जीतने की पूछा है, तो यहाँ से देखो 1 कितना हो जाएगा, 3। बड़ा सिंपल सवाल है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को सीख लीजिए और परमुटेशन कम्बिनेशन सीख लीजिए, फिर अब आपको हम पूरी प्रायिकता सिखा देंगे। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको सिखा देंगे। ये तो क्या था, हमारा इंट्रो था कि आप लोग तैयार हो जाएं। आज से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए कि सर ने परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा दिया है, अब सर ने बोला है कि हम प्रायिकता सिखाने वाले हैं और 7 से 8 दिन में पूरी प्रायिकता सिखा देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मित्रों को बताइए, और सबको जो हमने PDF सेंड की है ना, सब लोग जितने लोग भी लाइव हैं ध्यान से सुनेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए कल हमने कहा था कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़वाइए, तो आप लोगों का धन्यवाद, आपने बढ़वाए थे, हम आपकी बात मानते हैं। फिर आज फिर कह रहे हैं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग, कुछ नहीं है, एक लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, और आज कराइएगा ज़रूर। समझ रहे हो ना। कमेंट में ना लिखिए कि हम कराएंगे हम कराएंगे, कोई कमेंट नहीं लिखेगा, बस बोलना है कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लोग जो है सब्सक्राइब करते नहीं हैं। हम बोलते आप सेंड कर दे, तो आपने सोचा कि मैंने ग्रुप में डाल दिया सब्सक्राइब कर लेंगे, तो देखेगा कोई भी नहीं, देख लेगा सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो आप लोग करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए, और कल से प्रायिकता पढ़ाते हैं। देखो आज हम राइट टाइम आए हुए हैं 3 बजे, समझ रहे हो ना। और कल भी आपसे 3 बजे ही मुलाकात करेंगे। हम एडवांस मैथ की क्लास कितने बजे लाएंगे, 3 बजे, क्योंकि सुबह से आप लोग जग नहीं पाते, तो हो नहीं पाता। 3 बजे आएगा आपका एडवांस मैथ। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए प्रायिकता पढ़ने के लिए। कल से आपसे हम मुलाकात करते हैं और कल आपको पूरा पढ़ा देंगे। आज थोड़ा कम पढ़ाया है, फिर भी सही रहा। चलिए डेमो हो गया, आप कल पढ़ा देंगे। धन्यवाद।